ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न प्रकार का साधन का बात चल रहा था ताकि हमारा मन लक्ष्य में केंद्रित रहे। कई प्रकार के साधन का उल्लेख हो गया। भगवत गीता के त्रयोदश अध्याय के 5वें श्लोक अनुसरण करते हुए अमानित्यम अदम्भित्यम अहिंसा शांति। फिर 5वें बताया आर्जवम सरलता। सरलता हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य गुण है। सीधा कहा जाता है ईश्वर सरल स्वभाव। सरल नहीं होने से ईश्वर को प्राप्त होना असंभव है। आर्जवम किसको कहलाता है? सीधापन। शरीर मन वाणी से सीधा सरल ऋजुता, वक्रता नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भगवान श्री रामकृष्ण कहा करते थे जो व्यक्ति सरल है ईश्वर के गोद में लेटे हुए हैं। ईश्वरोल ईश्वर कुलेषु अर्थात इतना करीबीपन है उनको ईश्वर प्राप्ति में और कुछ बचा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि आखिर जन्म में कोई व्यक्ति सरल हो सकता है, क्योंकि सरल होने से इसकी ईश्वर प्राप्ति अनिवार्य है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने से और फिर जन्म ग्रहण करने का कोई आवश्यकता नहीं रहता है। तो सरलता कैन बी अचीव्ड एट द लास्ट बर्थ ऑफ ए पर्सन इन हिज इवोल्यूशन। अगर किसी के भीतर कोई सरलता दिखाई पड़ता है तो तुरंत समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति आध्यात्मिक भाव के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। एवं भगवान श्री रामकृष्ण जी से कहते थे सरल पिता माता का घर में ही ईश्वर अवतीर्ण होते हैं। जैसे दशरथ, जैसे वसुदेव एवं नंद बाबा इतने सरल है। क्षुदिराम सरलता के प्रतीक है। कोई छल का बिरका का मतलब नहीं है। इसके लिए जो भी कुछ हो जाए अपना सरल रास्ता को छोड़ेंगे नहीं। अनमनीय। एवं ये सरल कैसे होना चाहिए ठाकुर सहज उदाहरण देते थे। आज की दुनिया में सब कुछ ही छल कपट है, तो सरल का उदाहरण विरल है। लेकिन ठाकुर क्या क्या कहते थे? 5 साल का बच्चा का जैसा, लड़का का जैसा। एक सीध दृष्टांत, 5 साल का लड़का जैसे उनका व्यवहार है उसको सरलता का दृष्टांत है। और ये लक्षणीय है कि ये जो 5 साल का उम्र जो भी कुछ जो हम लोग जन्म ग्रहण किए हैं सब व्यक्ति 5 साल का उम्र क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं। अर्थात सरलता हमारा जो स्वाभाविक गुण है ये समझना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू लर्न और इम्पोज सरलता नास। सरल हम है ही है, ये स्वाभाविक है। हमें जो सरल जीवन का हम टिरा कर लिया
ये नहीं है जो वक्र को सरल करना पड़ेगा। सरल हम है ही हैं, उस सरल का हम टेढ़ा कर लिया, वो टेढ़ा नहीं करना। और कैसा बताया? शरीर मन वाणी से। शरीर का मतलब जो हमारे जो मानव जीवन है, शरीर का गठन है वो सीधा है। हमारे रीढ़ का हड्डी सीधा है, तो हम रीढ़ का हड्डी सीधा करके बैठे चले तो उसमें हमारा फ़ायदामंद है। अगर रीढ़ का हड्डी सीधा रहती हुए भी हम बराबर टेढ़ापन होकर बैठे, टेढ़ा होकर चले, तो हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदामंद नहीं है, नुकसान है। सो यू हैव टू गो टू एन ऑर्थोपेडिक थेरेपिस्ट। इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये कारण हम लोग सरल, स्वाभाविक सरलता को हम लोग खो बैठे हैं। शारीरिक रूप से हमें सीधा होना चाहिए एवं हमारे जो जीवन सीधा दिखना चाहिए। नहीं है तो जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके हमारा नुकसान पहुंचता है। गेट फिजिकल एलिमेंट्स, नाना प्रकार का बीमारी पैदा हो जाता है। फिर न केवल शारीरिक, मानसिक रूप से भी सरल होना चाहिए। कायिक, वाचिक, मानसिक। तो मानसिक क्या है सरलता? जो सम डूज एंड डोंट्स, कुछ करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो मानसिक सरलता है कि मन को सीधा करके, सीधापन रखना, उसमें कुछ क्रूरता, देश, हिंसा ये सब नहीं होना चाहिए। एवं उसके साथ मन में सबके प्रति हित का भाव होना चाहिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। कोई कुटिलता नहीं चले, किसी को खिलाफ कुछ हम मतलब बना लेते हैं, ये सब नहीं चलेगा। सरल है, इज़ जो नॉट कंसर्न विद एनीथिंग, जो एवं उसका वाणी भी सरल होना चाहिए। जो कहा दिया है, जो सत्य वचन होना चाहिए, प्रिय वचन होना चाहिए, हितकारक वचन होना चाहिए। जो जब वचन में जो जैसा है, जैसा देखे हैं, जैसे सुने हैं, जैसा हमारा मन का विचार अनुसार है, वही उल्लेख कर देना। यही है वाणी का सरलता। जो हम जानते हैं और जो सही है हम सही छिपा के दूसरा कुछ कहें, ये सरलता नहीं हुआ, ये ऋजुता, कुटिलता हुआ। सो जो मिथ्या भाषण सरल नहीं है। तो जो जहाँ पर है, जैसे हम देखा है, जैसे जानते हैं, उसको वैसी कह देना ही वाणी का सरलता है। और इसका हम देखा है कि सरलता हमारे जीवन में कितने बड़ा हमें प्राप्ति दे देते हैं। सरलता हमें भगवान की ओर पहुंचा देता है। एवं हम जो सरल है, ये जो डिसिप्लिन है, ये हम कैसे अपनाएंगे, याद रखना चाहिए। हमारा स्वभाव ही सरलता है। तो सरल होते हुए भी जब हमरा कुछ वो कुटिलता, जटिलता आप आरोप कर लेते हैं, उससे दूर होना चाहिए। कुटिलता, छल कपट, किसी को कुछ बोलना, फिर ये सब चीज़ पहले से उसको ना कुछ करना है, ना कर देना, ये नहीं चलेगा। ये अगर नहीं करें तो तब मन निश्चिंत रहेगा। हम जैसा है वैसे ही रहेंगे और इसके लिए हम कुछ वो अस्वाभाविक कुछ नहीं करें। जो जब अस्वाभाविक बन जाता है, अननेचुरल बन जाता है, तभी हम सरलता से छोड़कर कुटिल बन जाता है। हम कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ कारण के लिए हमारा सरलता खो बैठते हैं। ये हमें समझना चाहिए
कि जीवन में हम सरलता तभी खोते हैं जब हम सोचते हैं कि सरलता खोने से हमारा कुछ फ़ायदामंद होगा, कुछ लाभ होगा। वी कॉम्प्रोमाइज़ जो सिंप्लिसिटी फॉर विद द होप ऑफ गेनिंग एनीथिंग। जगतिक कुछ आप मिल सकते हैं लेकिन परमात्मिक नहीं मिलेगा। हमारा जीवन के लक्ष्य है भगवान लाभ, पारमार्थिक उद्देश्य है, हमारा जागतिक कुछ उद्देश्य नहीं है। अगर जगत में कोई सम्मान, प्रतिपत्ति, धन, भजन वो सब हमें चाहिए होगी, तब जगत का जो नियम है वो नियम अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और ये जो जिसके पास धन है और धन आने की उम्मीद है, उन लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो उनके भगवान के प्रति जो भक्ति विश्वास है वो अगर सामने रख के आगे बढ़े तो उनकी प्राप्ति होगा। जो हमें सहजात स्वाभाविक मिलने वाला है, वी स्टिक टू दैट, ऑटोमेटिकली वी गेट एवरीथिंग। और हमारे ये प्राप्ति जो हम जो हमारा सरलता को हम लोग जो खो बैठते हैं कुछ पाने के लिए, वो हमें देखना चाहिए ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सरलता अनिवार्य है वो हम क्यों खो बैठते हैं, तो जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। वी हैव टू काउंसिल अवर माइंड दैट वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़ टू द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रूथफुल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। कारण उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने से जीवन का लक्ष्य से हम चूक हो जाएंगे। जीवन में ईश्वर प्राप्ति भगवान का जीवन का लक्ष्य है और वो प्राप्ति के लिए सरलता अनिवार्य है। ये अगर हम सद्बदा याद रखें तब कोई भी कारण से हमें जीवन का जो मूल्यबोध उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जीवन में जो मूल्यबोध है, जीवन में जो हमें करना है, तो वो अगर हम सत्य वचन पालन के उसको पकड़ के रखते हैं तब जीवन में हम जो कुछ चाहते हैं वो सफल हो जाएगा। लेकिन हम जो जीवन में जो साफल्य चाहते हैं उसके लिए अगर हम सरलता को खो बैठते हैं तब नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरलता से हमें जो मिलेगा वो हमारे चरम प्राप्ति है, स्वयं भगवान को मिलेगा। सरलता को खो बैठे जीवन में जो कुछ मिले वो ना के बराबर है। ठाकुर जी कहते हैं जे एक का बाद अनेक शून्य लगाने से कोई फिगर होता है। अगर एक ही चला जाए तो अनेक शून्य लगे क्या होगी, बंच ऑफ जीरोस। तो जीवन में अगर भगवान रहा तो हमारे जीवन का कुछ कीमत होगा, और वो भगवान तभी रहेंगे जब हम सरलता पकड़ के बैठेंगे। अगर सरलता को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो जीवन में हमारा जो एक है वो हट गया और बाकी सब जीरोक्स लेके क्या होगा। हमारा ये कोई मतलब नहीं है कि ये जो सरलता को छोड़कर हम कुछ कूड़ा कचरा के हमारे जीवन में हम लाएं। इसलिए ये कहा जाता है कि सरलता हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी कारण से इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और हम स्वाभाविक सरल हैं, वो स्वाभाविकता पकड़ के रहें तो स्वाभाविकता से हम सब जीवन सही हो जाएगा। तो मन को समझाना पड़ेगा जी ये हमारे सहजात है, इसको पकड़ के रहे, बहुत सहज है। इस कारण से हम अगर आगे बढ़े तब जीवन में कोई हमें पीछे हटने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई कारण ही नहीं रहेगा। बहुत अच्छा है। इस प्रसंग को और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे, ताकि हमारा जीवन का लक्ष्य जो ईश्वर लाभ वो हम इस जीवन में ही प्राप्त कर सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।